नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन तो हम लोग मतलब हार्ड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो एग्जामों में कुछ हार्ड भी आता है और कुछ इजी भी आता है। तो आज कुछ इजी इजी क्वेश्चन जो कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है विवाह से संबंध पारसी, मुसलमान और ईसाई धर्म से संबंधित कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मुस्लिम विवाह के बारे में। मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु कितनी मानी जाती है? वयस्क हो जाए बच्चा कितने वर्ष में माना जाता है? तो 15 वर्ष में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा शरीयत की अनदेखी करते हुए अन्य धर्मावलंबियों से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसी और धर्म के मानने वाले लोगों से कोई व्यक्ति शादी कर लेता है, मुस्लिम व्यक्ति, तो उसे क्या कहेंगे? बालित विवाह कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि एक मुस्लिम पुरुष एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? तो वो रख सकता है 4 पत्नियां रख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम समाज में इद्दत से क्या तात्पर्य है? इद्दत क्या होता है? तो ये होता है 3-4 दोहरों की अवधि। 3-4 दोहरों की अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पति के नपुंसक होने या पत्नी पर झूठा व्यभिचार का आरोप लगाने की स्थिति में पत्नी को तलाक का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त होता है? किसके द्वारा होता है? तो होता है शरीयत अधिनियम 1937 के से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुताह विवाह किस देश और संप्रदाय में प्रचलित है? तो ये ईरान और शिया संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही समय 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण किस प्रकार का तलाक है? मुस्लिम समुदाय में होता है कि 3 बार तलाक कह देने से तलाक हो जाता है। तो ये किस प्रकार का तलाक है? तो ये है तलाक उल बिदत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लियान शब्द का क्या अर्थ है? लियान शब्द का क्या अर्थ है? तो झूठा आरोप लगाना। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई विवाह में लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितने वर्ष की होती है? तो 13 वर्ष। 13 वर्ष से ऊपर हो गई तो लड़कियों की शादी की जा सकती है ईसाई धर्म में। तो ईसाई विवाह में लड़कों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? तो 16 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण जनसंख्या में भारत में ईसाइयों की प्रतिशत क्या है? संपूर्ण भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें ईसाई लोग कितने प्रतिशत हैं? तो लगभग 2.5%। अगला क्वेश्चन है ईसाइयों में प्रचलित दो विवाहों में एक धार्मिक विवाह है और दूसरे का नाम क्या है? तो सिविल विवाह। ईसाइयों में दो प्रचलित विवाह के 2 प्रकार हैं, जो कि है धार्मिक विवाह और सिविल विवाह। अगला है कि ईसाइयों में विवाह विच्छेद किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो ये होता है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ईसाई विवाह में मुख्य उद्देश्य क्या है? ईसाई विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन इच्छा की संतुष्टि तथा संतानोत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है कि पारसियों में विवाह का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? तो इसमें एकल विवाह पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारसियों का आगमन कब माना जाता है? तो ये कब आगमन माना जाता है? तो 766 लगभग 8वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि पारसी लोग किसकी पूजा करते हैं? तो ये करते हैं अग्निदेव की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अग्नि मंदिर की स्थापना पारसियों द्वारा कहाँ किया गया? तो ये संजन जो कि गुजरात में है, वहां पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह को क्या माना जाता है? तो हिंदू विवाह को एक संस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह को क्या माना जाता है? मुस्लिम विवाह को एक संविदा माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि हिंदू विवाह के कितने स्वरूप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 8 स्वरूप, जबकि मुस्लिम विवाह के कितने स्वरूप पाए जाते हैं? तो ये 4 स्वरूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसियों, यहाँ पे क्या लिखना था? पारसियों के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? पारसियों का प्रमुख ग्रंथ क्या होता है? अवेस्ता और गाथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह को ईसाई धर्म में क्या माना जाता है? पवित्र बंधन माना जाता है। तो पारसियों में विवाह को क्या माना जाता है? तो एकमात्र समझौता माना जाता है। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।